हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको आज ही के व्लॉग में बताया था कि मैं आपके साथ जो क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हैं वो आज शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया है, पर अगर मैंने नहीं कर पाई हूँ यानी किसी रीज़न की वजह से, तो मैं यहाँ पे आज बता देती हूँ आपको। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे अगर इस छोटी सी वीडियो से शेयर मतलब सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ही शेयर करती हूँ। चाहे वो मेरी प्रेगनेंसी हो गई, चाहे वो अदरवाइज कुछ भी हो गया, वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोई सुधा सोनू करके 1361 करके इनका चैनल मतलब नाम है। इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 9 मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो क्या नॉर्मल है या ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा? तो देखिए, 9 मंथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो होना चाहिए सेंटीमीटर, वो आपका ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो डॉक्टर आपको ड्रिप चढ़ाने की एडवाइस देते हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए, अगर 36 वीक कंप्लीट हो गया है तो आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं उस टाइम पे। अगर नॉर्मल तो नॉर्मल भी इनका है 8 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल भी डिलीवरी हो जाती है 8 सेंटीमीटर पे, या तो सी सेक्शन, जैसे भी कंडीशन हो वो डॉक्टर देख लेंगे। तो और अगर 36 वीक के पहले ही आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 10 सेंटीमीटर से कम है, तो आप अपने लिक्विड इनटेक ये सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लाइक दाल का पानी, कोकोनट वाटर एंड सिंपल वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर मैं मेरे केस में बताऊं कि ये चीज़ें करने के बाद भी मुझे ड्रिप चढ़ाना पड़ा था। वो क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर चले गए थे मेरे 9 मंथ में। तो 9 मंथ में सी सेक्शन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, 5 सेंटीमीटर के ऊपर आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, और इनका एक क्वेश्चन है कोई प्रणीत कौर करके हैं, उनका है कि 9 मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड 7.4 सेंटीमीटर है, क्या नॉर्मल है, ये ड्रिप चढ़ाना चाहिए? मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट ड्रिप लगाया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है, बिल्कुल करेक्ट है कि 9 मंथ में 7.4 सेंटीमीटर जो कंडीशन है वो कम है एमनियोटिक फ्लूइड का। क्योंकि देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड इसलिए डॉक्टर 9 मंथ में भी आपको ड्रिप की एडवाइस देते हैं, क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर होता है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इजी रहता है आपको। क्योंकि देखिए, पानी, खून, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो। इसलिए डॉक्टर हर एक अपना ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करवा लीजिए। पर हाँ, डॉक्टर अच्छे चूज़ करिए जो कि आपके साथ डॉक्टर वाली बिहेव ना करें, बिल्कुल फ्रेंड वाली बिहेव करें, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में उनके साथ रहें। तो ऐसे डॉक्टर आप ज़रूर चूज़ कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद है एक जिनका क्वेश्चन उन्हीं का क्वेश्चन है, सॉरी, प्रणीत कौर का ही, कि डॉक्टर ने मुझे 30 वीक में सी सेक्शन डिलीवरी का बोला है। तो अगर 38 वीक में आपको डॉक्टर ने सी सेक्शन डिलीवरी एडवाइस करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 38 वीक में आप डिलीवरी करवा सकते हैं। 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, वो दोनों कंडीशन में नॉर्मल है 36 वीक के बाद। 36 वीक की अगर पहले आपकी डिलीवरी होती है तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी कहलाती है। तो अगर 38 वीक में हो रही है तो इट्स टोटली नॉर्मल। एंड इन्होंने मुझे बोला है कि सी सेक्शन करवा रहे हैं, तो हाँ, हो सकता है कि आपका बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन है, या आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन जाना पड़ता है। ठीक है, कई कंडीशन तो ये हो जाता है कि पेशेंट खुद बोलते हैं कि आप मेरा सी सेक्शन डिलीवरी कर दो। तो अगर आपके केस में ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं चाहते हो सी सेक्शन डिलीवरी, तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ नॉर्मल का कंडीशन है तो आप मेरा नॉर्मल डिलीवरी करें। ठीक है, उसके बाद इन्हीं का क्वेश्चन है फिर से कि मैंने इनको रिप्लाई किया था कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, तो आप यानी एक बार ड्रिप करवा के उसके बाद आप डिलीवरी करवा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, मैंने कोकोनट वाटर डेली यूज़ किया है, सब कुछ प्रॉपर खाती पीती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ सेम मेरे साथ भी हुई है मैम, कि मैंने भी हर एक चीज़ें अपनी फुल्ली केयर की थी।
उसके बाद भी जो मेरी एमनियोटिक फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर चली गई थी 9 मंथ में। तो होता है किसी किसी की बॉडी। एंड पहला तो मिथ मैं ये आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा पानी पियो प्रेगनेंसी में तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे जितना पानी मुझे लगता है कि जो पीते होंगे उनको पता होगा, मैं तो दिन का 4-5 लीटर पानी पीती हूँ। लिटरली मैं बता रही हूँ, आज के कंडीशन में डिलीवरी के बाद भी लोग जब बोलते हैं कि एक एक घूंट करके, एक एक सिप सिप करके आप पानी पियो, उस कंडीशन में मैं 5-5, 6-6 लीटर पानी पीती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पानी पीते हो तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपका कम नहीं होगा, मेनटेन रहेगा। होता है जो चीज़ें इंटरनल चलती रहती है वो हमको नहीं पता चलती हैं। ठीक है, और उसके बाद आया है कि एक क्वेश्चन है नेहा बेला का कि दी मुझे बार बार वॉशरूम आ रहा है लेकिन वॉशरूम अपने आप नहीं निकलता, क्या ये वाटर लीकेज हो सकता है? तो देखिए मैंने इनको रिप्लाई किया भी है। मैंने बताया है कि अगर कभी कभी होता है ना कि प्रेगनेंसी में यूरिन जो ब्लैडर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो इस वजह से आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक प्रेशर के कारण पे होता है। तो उनका रिप्लाई आया था कि थैंक यू सो मच दी। ओके, और अगर 36 वीक के बाद आपको ज़्यादा वाटर का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो सकता है वो वाटर लीकेज भी हो। ठीक है, उसके बाद शैली शर्मा का मैसेज मुझे कमेंट आया है कि मेरी 31 वीक प्रेगनेंसी 31 वीक की प्रेगनेंसी है, मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया है, मुझे 6 दिन एडमिट रखा गया था, उसके बाद भगवान की कृपा से 8 सेंटीमीटर हुआ, पर मेरी हाथों की नसें ब्लॉक हो गई हैं, दोनों हाथों पे स्वेलिंग भी आ गई है, मेरा रो रो के मतलब हालत ख़राब हो गया है और इतने बॉटल मतलब चढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने उनको बताया भी है कि आप आइस क्यूब जो है वो रब करिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं सेम जो इनका मैसेज जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे बड़ी एक वैसी वाली स्माइल आई, क्योंकि मुझे मेरी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई बिल्कुल भी। कियारा के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे सेम मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ था। तो मुझे ना हर ऑल्टरनेट डेज पे डॉक्टर बुलाती थी ड्रिप चढ़ाने के लिए, और मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे जाती थी ड्रिप के लिए 9 मंथ में। तो तकरीबन 4-5 घंटे लगते थे ड्रिप चढ़ाने में। डॉक्टर ने बोला था कि 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ मेरे मन की तसल्ली के लिए बोला था 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 5 घंटे लग जाते थे। तो यहाँ पे चढ़ाते थे वो ड्रिप और नसों में से जाती थी। जो इनका कमेंट है ना बिल्कुल सही है, वो इतना पेनफुल प्रोसेस है ना, इतना पेनफुल प्रोसेस है कि मैं आपको बताऊं पूरे मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे, और इतना पेन हो कि हाथ आप मूव भी नहीं कर पाते हो, लिटरली मूव नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। तो मुझे मेरा जो दिन है वो याद आ गया था इनका पढ़ के, तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो उसके वजह से आपको रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी पूछा था कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर इतना कम है तो बेबी मूवमेंट आपको पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तो उन्होंने कहा कि 10 टाइम्स मुझे पता चल रही है। तो मैंने कहा ओके इट्स नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद एक जन का मैसेज है मुझे योगेश पटेल का कि मेरा 15 वीक मेरा 15 वीक प्रेगनेंसी में 8 सेंटीमीटर है, क्या ये नॉर्मल है? तो मैंने कहा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए 15 वीक में, पर इनका 8 सेंटीमीटर है। तो जी हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड आपका कम है, डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक ले लो, ज़्यादा वाटर इंटेक कर दो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है इतने सारे रिप्लाई मैं कब तक कर पाऊँगी। फिर उसके बाद है कि 29 वीक में मेरे 21 सेंटीमीटर ही है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, AFI कैसे कम करूं? तो यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना देखो सही नहीं है प्रेगनेंसी में, तो कोकोनट वाटर सबसे अच्छा है अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको प्रेगनेंसी में या ऐसे भी अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आप डेली कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट कर दीजिए। कोकोनट वाटर से आपका यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने पूछा है, हाँ, और उसके बाद मैंने बोला है कि कभी भी आपको कुछ भी नीड लगे तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। और एक जन का मैसेज आया है कि मैम मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 39 वीक में 6 सेंटीमीटर है, डॉक्टर ने बताया है कि C सेक्शन करवा लो, पर हमको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। देखो
एमनियोटिक फ्लूइड कम है ज़्यादा है डजंट मैटर, वो डॉक्टर का काम है, वो हैंडल कर लेंगे। कुछ आपके ऊपर है, आप भी घरेलू नुस्खे करते रहो, डॉक्टर को अपना काम करने दो। पर अब ये है कि हमको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। देखो नॉर्मल डिलीवरी तो सबको चाहिए रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन मैम ऐसी हो जाती है ना कि हमारे हाथ में नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। अब वो डॉक्टर जो बोलेंगे वो हमको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है एंड मानना पड़ता है। तो पहले आप देखिए कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, उसके बाद वो डिसीजन ले लीजिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सीजर डिलीवरी हो। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर बार बार चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि आपका सी सेक्शन हमको करना ही पड़ेगा, पर पेशेंट तो एक बार सोच रहा है कि नहीं मेरा बच्चा अच्छे से आ जाए, मैं अच्छे से रहूँ, पर पेशेंट के घर वाले नहीं हमको तो नॉर्मल ही चाहिए, हमको तो नॉर्मल। उस चक्कर में ना बहुत सारे इश्यूज देखे हैं मैंने, लिटरली मैंने देखे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन है, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैं कितने सारों को मतलब मैं आंसर दूंगी, मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन है। कैन यू सी, ये देखो बहुत है, यानी बहुत है। तो धीरे धीरे मैं दूंगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं दूंगी क्वेश्चन के आंसर आपके। और एक जन का आया है कि मैम प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, मेरे बच्चों को जॉइंडिस हो गया है, 14 पॉइंट जॉइंडिस था, तो हॉस्पिटल ले गए एंड डॉक्टर ने ब्लू लाइट बोला है, यानी जो ब्लू रेज के नीचे बच्चों को रखते हैं, तो फिर 8 पॉइंट है, आँख अभी भी पीला लग रहा है, तो क्या करें हम। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरी बेटी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि उसके जो ये है जॉइंडिस है ना, वो 50 मतलब 11-12 हो गए थे 6 डेज के, 4 दिन तीसरे चौथे दिन हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था मुझे एक ही चीज़ कि जब तक वो 15 के ऊपर नहीं होगा तब तक डॉक्टर एडमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी केस में डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं 11-12 है आप एडमिट करा दो, तो आप एक बार दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लो, उसके बाद आप एडमिट करा लो, क्योंकि बच्चे का सवाल है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। पर मेरी बेटी के टाइम पे यही डॉक्टर ने लिटरली बोला था कि अगर 15 के ऊपर गया जॉइंडिस तो हमको ऑन द स्पॉट एडमिट करना पड़ेगा एंड रातों रात हमको उसको ब्लू लाइट के नीचे रखना पड़ेगा। पर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि धूप नहीं दिखाना है। मैंने जहाँ तक सुना था कि धूप दिखाने से सही हो जाता, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि धूप नहीं दिखाना है। पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। मैं आके मेरी बेटी जो है वो बारिश के टाइम पे हुई थी, बिल्कुल सितंबर मंथ में, और यहाँ गुजरात मुंबई में सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे बारिश होती है। तो उस टाइम पे इतनी बारिश थी, इतनी भयंकर बारिश थी, हार्डली 10-15 मिनट के लिए धूप निकलता था, मैं वही धूप उसको दिखाती थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो जो हमारी दादी नानी भी बोलती थी ना, वो चीज़ें गलत नहीं बोलती थी, बिल्कुल सही बोलती थी। तो कुछ चीज़ें वो भी माननी ज़रूरी है। हर एक चीज़ आप डॉक्टर की तो मानना ही है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ छोड़ दे ऐसा वो नहीं है। और है कि हाँ, इनका फिर से वही क्वेश्चन आया है कि मतलब मैम इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन, बहुत सारे इनके क्वेश्चन थे यार। हाँ, तो मैंने इनको ये भी बताया था कि आप मदर मिल्क ही बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। तो इनको यानी इशू यानी ये समझ नहीं पाई थी कि मदर मिल्क क्या है। तो मैंने इनको बताया कि माँ का दूध ही बच्चों को प्रोवाइड कीजिए, ताकि उससे जॉइंडिस बहुत जल्दी सही हो जाता है। उन्होंने बोला कि बच्चे को ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो देखो डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि रैशेस हो रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप बाद में ही लगा लेना, जब थोड़ा सा उसको नॉर्मल हो जाना है तो उसके बाद में, तब तक आप पाउडर वगैरह से को मसाज कर सकते हैं आराम से। और अगर बहुत सारे ऐसे आजकल मार्केट में आते हैं ऑयल जो कि बेबी स्किन फ्रेंडली रहते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो मंगा सकते हैं। मैं ना एक ऐसे वीडियो बनाऊंगी जो कि बच्चों के डेली यूजेस में जो चीज़ें आती हैं ना, उसके लिए ज़रूर बनाऊंगी, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी, आप देखिएगा वीडियो। और डॉक्टर इनका फिर से क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने बोला है कि काजल नहीं लगा सकते, और काजल नहीं लगा सकते। तो डॉक्टर ने मुझे भी बोला था कि बच्चे को काजल, इनफैक्ट जब मैं डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में ये मेडिकल स्टोर है, जब वहाँ पे मैंने पूछा कि काजल है तो है कि नहीं, तो वो काजल तक नहीं रखते हैं। पर मैं आपको बताऊँ 3 साल की मेरी बेटी हुई है, मैं 3 साल तक अभी भी काजल यूज़ करती हूँ। उल्टा मैं जिस दिन ना यूज़ करूँ उस दिन मुझे प्रॉब्लम लगने लगता है, इसलिए मैं तो यूज़ करती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको बेटर लग रहा है तो ज़रूर काजल यूज़ कीजिए, ठीक है। हाँ,
और इनका एक जन का क्वेश्चन आया है कि मैम मेरा बेबी 2 साल का है, उसे भी जॉइंडिस हुआ है। तो मैंने कहा अगर बेबी छोटा था तब जॉइंडिस हुआ है, अभी जॉइंडिस हुआ है ऐसा करके, तो उन्होंने बोला नहीं छोटा था तब हुआ था। तो हाँ जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को अब जॉइंडिस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक अलग इशू है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सही कर सकते हैं। हाय मैम, मैं भी अपने बेबी को सन दिखाती हूँ 10 मिनट, उसके बाद कम हो गया है। हाँ तो देखिए सही बात है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सन बाथ आप दो बच्चे को तो बहुत जल्दी जॉइंडिस सही हो जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी भी बहुत वीडियो लंबा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता सारे क्वेश्चन के तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो उसका ज़रूर मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे वीडियोस कुछ भी थोड़े से भी हेल्पफुल लगते हैं तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।